तो स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन तुमने एएस में भी पढ़ी होगी। एएस में पढ़ते हैं हम ए प्लस बी पावर एन। अब सबका अलग अलग तरीका होता है। मैं जनरली इस तरह पढ़ाता था एएस में कि हम कहते हैं टर्म नंबर वन है एन सी जीरो लिखो, ए पावर एन माइनस जीरो, बी पावर जीरो। टर्म नंबर टू एन सी वन, ए पावर एन माइनस वन, बी पावर सो वन। सही। इस तरह सारी टर्म्स निकालनी होती थी। कभी 3 टर्म्स निकालनी होती थी, कभी 4 टर्म्स निकालनी होती थी, कभी कोई स्पेसिफिक टर्म भी आपको निकालनी होती थी। सही। तो वो ए एस की बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरह की होती थी। अच्छा, अब ए टू की बाइनोमियल एक्सपेंशन में फ़र्क क्या है? एक प्राइमरी फ़र्क देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसने कहा एक्सपैंड दिस, क्या नज़र आ रहा है? व्हाट इज डिफरेंट? पावर नेगेटिव है। सही है, पावर नेगेटिव है। मैं कैलकुलेटर पे गया, मैंने कहा कैलकुलेटर को कि भाई कैलकुलेटर शायद मुझे -2C0 कैलकुलेट करके दिखा दे। मैंने कैलकुलेटर को कहा -2C1, तो कैलकुलेटर ने तो एरर दे दिया, है ना। तो यानी कि एक्सपेंशन जो है वो कैलकुलेटर पे कंप्यूट नहीं हो सकती, वरना तो मैं यही वाला फॉर्मूला दोबारा लगा देता। सही है। तो अब क्या होगा? अब पावर्स जो होंगी एन विल बी नेगेटिव और अ फ्रैक्शन और बोथ। सही। कि एन या तो नेगेटिव होगा या फ्रैक्शन होगा या बोथ होगा। सही। तो फिर अगर ऐसा होगा तो फिर एक्सपेंशन कैसे करनी चाहिए? अब एन सी आर, ये एन सी जीरो वाला फार्मूला तो नहीं यूज़ कर सकूँगा, एन सी जीरो एन सी वन वाला। तो मुझे अब एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। सही। अब इसकी एक बात ये होती है कि फार्मूला शीट के अंदर फार्मूला शीट के अंदर ये लिखे होते हैं। सही। ये पहला वाला तो ए एस का फार्मूला होता है। ओके, अब नीचे एक फार्मूला लिखा हुआ है, ये वाला। सही। इसमें तो नजर आ रहा है बहुत सारी चीजें डिफरेंट है। वन प्लस एक्स पावर एन की, लेकिन ये फॉर्मूला किसका है? वन प्लस एक्स की एक्सपेंशन का। अब तुम देखो हमारे सवाल कैसे हैं। हमारे सवाल है कभी फोर माइनस एक्स भी है, कभी वन प्लस टू एक्स स्क्वायर भी है, कभी फोर प्लस एक्स भी है। पास पेपर के सवाल देखो तो टू प्लस थ्री एक्स भी है। तो यानी वन प्लस एक्स का फॉर्मूला हर जगह तो नहीं लग पाएगा। सही। तो अब इन क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन के चैप्टर के दो तरीके होते हैं। या तो मैं जो है वो तुम्हें सिखा दूँ कि हर केस में तुम्हें यहाँ पे वन कैसे बनाना है। सही। तो वन बना लोगे तो फिर एक्सपेंशन अप्लाई हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो तरीका ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ये जो दो फार्मूलाज लिखे हैं इसका एक आप कॉम्बिनेशन अब याद करना शुरू कर दें। भाई आप कुछ फार्मूला याद करें तो बाकी क्वेश्चन जो है ना वो फिर आपको हर दफ़ा सोचना नहीं कर पड़ेगा कि अब मैं क्या करूँ भाई इस सवाल में। राइट। तो मैं कहता हूँ टर्म नंबर वन क्या होती है? ए पावर एन होती है। टर्म नंबर टू होती है एन, ए पावर एन माइनस वन, बी पावर वन। सही। टर्म नंबर थ्री क्या होगी? एन, एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल और ए एन माइनस टू एंड बी पावर। टर्म नंबर थ्री तुम्हें, टर्म नंबर फोर तुम्हें कोई पैटर्न नजर आ रहा है? अब क्या होना चाहिए? एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल, ए पावर एन माइनस थ्री, बी पावर। सही। टर्म नंबर फाइव अगर निकालने जाऊंगा तो वो भी इसी तरह इसके से निकलेगी। यूजुअली क्वेश्चन में पहली चार टर्म्स ही पूछी होती है। सही है। और ये एक्सपेंशन चलती रहेगी भाई। इसका डिफरेंस क्या होता है? एएस में रुक जाती थी ना,
पावर 5 लगी हुई है तो 6 टर्म निकाल के रुक गए, या 3 पावर 3 लगी हुई है तो 4 टर्म निकाल के रुक गए। यहाँ पे जो है वो रुकेंगे नहीं, चलती रहेगी एक्सपेंशन, लेकिन वो 3-4 टर्म से ज़्यादा पूछता नहीं है। डायरेक्ट फोर्थ टर्म बहुत कम ही पूछेगा, लेकिन यही बात है कि लगा सकते हो। सही है, वो कभी कभी तुम्हें पर्टिकुलर टर्म निकालने को कहेगा, लेकिन मेजॉरिटी जो तुम्हारे सवाल होंगे वो सारे के सारे एक्सपेंशन के ऊपर ही होंगे, ये तुमने एक्सपेंशन सही किया है। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा फिर अह, अब ये फॉर्मूला जो मैंने अभी तुम्हें लिख के बताया वो फॉर्मूला शीट में तो नहीं है, लेकिन मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने ये दो जो लाइनें थी ना इनको कंबाइन कर दिया है। देखो ए पावर एन पहली टर्म, ये ए एस का फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला शीट एन सी वन को ऐसे लिखती है, ये ऐसे। सही, और नीचे वाले फॉर्मूला में तुम्हें नजर आएगा इसके साथ एन लिखा हुआ है, तो एन सी वन जो होता है वो एन होता है, ये एन सी टू लिखा हुआ है, ये एन सी थ्री लिखा हुआ है। तो ये इनके पीछे फॉर्मूला जो चल रहे होते हैं वो लिखे हुए। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों फॉर्मूलाज को कंबाइन करके तुम्हारे लिए एक तीसरा फॉर्मूला बना दिया है, जो अब हर क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकता है। तो मैं अब उसमें वन बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो डायरेक्ट 2+3x वाले क्वेश्चन पे लगा दो। अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि द टर्म इन नोट, यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट, द टर्म इन x should always be the second term in the bracket. लिख लिया फॉर्मूला? भाई अब पहले मैं तुम्हें पास पेपर के सवाल पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे। सही है, अब मैं अभी कन्वीनियंस के लिए जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, बाद में याद करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है एग्जाम के लिए। मैं साइड में पेस्ट कर दूँ। सही है, नजर आ रहा है ना? अब उसने कहा एक्सपैंड 2+3 एक्स पावर -2 इन असेंडिंग पावर द एक्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स स्क्वायर। कहाँ तक एक्सपैंड करना है? एक्स स्क्वायर वाली टर्म तक। तो ये हमेशा जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो पहले ये चेक कर लो कि भाई एक्स वाली टर्म सेकंड पोजीशन पे है, हाँ है। सही है, ए क्या है तुम्हारा? 2, b 3x और n। अब फॉर्मूला लगाना शुरू कर देता हूँ मैं। टर्म नंबर 1 a पावर n, टर्म नंबर 2 n a n-1 b पावर 1, टर्म नंबर 3 n n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल a पावर n-2 b पावर 2। सही, अब सिंपल काम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, कोई भी चीज़ मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। तो नज़र आ रहा है इसमें मैं कर रहा हूँ 1/4। बाकी मैं क्या करूँगा, मैं कैलकुलेटर खोलूँगा और जो है मैं पूरी एज इट इज़ टाइप करूँगा, देखना। मैं क्या टाइप करना है मुझे, ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, फिर 2 पावर -3। सही, अब जाए पावर -3। सही है, और फिर जाहिर सी बात है मैं एक्स तो नहीं लिख सकता यहाँ पे, तो एक्स मुझे खुद ही लगाना पड़ेगा।
क्या बन रहा है -3/4, इसके साथ क्या लिख दूंगा, सही है। अगली वाली भी पूरी एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखते हैं। अब मैंने लिखा -2 इंटू -3, तो ये नजर आ रहा है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। 2 पावर कितनी बन रही है, -4 बन रही है, इंटू 3 स्क्वायर, सही है ना भाई। उसने कंप्यूट करके बताया 27/16। फिर मैं इन सबको कंबाइन करके लिख दूंगा 1/4 -3/4 प्लस 27/16। सही है। सही, अब इस चैप्टर में वैसे और कुछ है नहीं। हम अब प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में वो क्या क्या चेंज कर करके पूछ सकता है हमसे। सही, एक आध प्रैक्टिस पहले हम करते हैं क्वेश्चन की, और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या चेंज हो सकता है सवाल। ओके, मैं अब तुम्हारे सामने एक और सवाल खोल रहा हूँ, फॉर्मूला भी पेश कर दूंगा, तुम एक और करके देखो। मुझे बताओ कि ये वाला सवाल करो। इसमें क्या करोगे पहले, क्या हो जाएगा, √4 + x पावर, अगर एक साथ ऊपर लाना है तो एक साथ ऊपर ले आओ, कोई मसला नहीं है। 4 + x पावर -1, सही है। अब ए क्या हो जाएगा, 4b x और n -1/2। अब आसान तुम्हारे लिए क्या होगा कि तुम कैलकुलेटर में बार बार -1/2 लिखोगे तो टाइम लगेगा। क्या करना चाहिए, इसको -0.5 लिख देना चाहिए कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर तो कर सकता है कैलकुलेट, कोई मसला नहीं है। करके देखो जरा, टर्म निकाल के देखो, x² तक निकालनी है, सही है, x² लिखो, 3 टर्म से निकाल के देखो। क्या, कहाँ तक, अभी x² तक निकाली थी ना, 3 टर्म्स की जरूरत पड़ी थी, यहाँ पे भी 3 टर्म्स की पड़ेगी। तीसरी टर्म में x² आ जाएगा। 1 में कांस्टेंट आता है, 2 में x आता है, 3 में x² आ जाता है खुद ही। ओके, हाँ वो तुम एंड में जाते हुए गाड़ी से, गाड़ी में पड़ी हुई होगी, सही। फिर अगली दफा से नोट्स वहीं पे लेना शुरू।
पीछे वाली टर्म क्या आ रही है? आई 3/256 आ रही है। नहीं, ये मैच हो रहा है। तो देखो, -0.5 इंटू -1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 पावर -5/2 ना, ऐसे 3/256 सही। और देखो, बात ये कि चाहे जो भी फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेटर इसमें चलाना थोड़ा सा टफ रहेगा, सही, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड है ना। हमें कैलकुलेटर पे एज इट इज जो जो है ना सब टाइप कर देना है। खुद कुछ भी खुद इवैल्यूएट करने की कोशिश नहीं करनी, वरना वो प्लस माइनस बहुत सारे हैं, गलतियाँ हो जाती है। एएस में दो पैटर्न होते थे ना, कि भाई ये टर्म पॉजिटिव आएगी, अगली नेगेटिव आएगी, फिर पॉजिटिव आएगी। इस तरह पैटर्न बन रहे होते थे अक्सर, कि भाई बीच में प्लस लगाया तो सारी प्लस की टर्म्स आएंगी, बीच में माइनस लगाया तो एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है। जैसे ये पहली वाली पॉजिटिव आई, अगली वाली खुद ही नेगेटिव आई, तीसरी वाली खुद ही पॉजिटिव आ गई है। सही है, तो कुछ पता नहीं चल रहा कि अगली टर्म में क्या होगा। कंबाइन करके इनको कैसे लिख दूंगा? हाफ -1/16x प्लस 3/256 एक्स स्क्वायर। सही है। फिर मैं एक और दिखाता हूँ, एक और करके देख। ये वाली फर्स्ट 3 टर्म्स का है। पेस्ट करो फॉर्मूला, वैसे तो याद करना पड़ेगा बाद में। सही है।
प्लस प्लस मुझे क्यों लग रहा है माइनस आएगा एक और -1/, एक्स स्क्वायर राइट, तो हाफ -1/4x -1/64x, वही वही हो गया। अच्छा फिर व्हाट डू यू थिंक इज डिफरेंट इन दिस क्वेश्चन? अच्छा ये वाला भी मैं हाइड कर देता हूँ। क्या क्या फर्क है? a is 1, b is 2x स्क्वायर, तो पावर्स का ख्याल रखना पड़ेगा। n is -4, करके देखो फर्स्ट 4 टर्म्स। टर्म नंबर 4, n-1 n-2 over 1 -8x squared 4 80, 4 into 5 20, 20 into 4 80, तूने डिवाइड बाय 2 नहीं किया हुआ है? हाँ देखो
4 × 5 20 होगा ना, और ये 2 स्क्वायर है, 20 × 4 80, लेकिन डिवाइड बाई 2 भी। तुमने लिखा हुआ है पूरा, लेकिन तुमने स्क्वायर बार लगाया था। ये इसकी 10 आ रही है, तो 10 × 4 ना 40। 10 आ रही है, तो 10 × 4 और 10 × 8 80, 80 × 2। आखिरी वाली चेक करो, सही आ रही। आगे। अच्छा, अब जरा यहाँ पे आ जाओ, ये वाला सवाल भी। मेरे को दो और सवाल है। एक, 1 + x × 1 - 2x in ascending powers of x up to and including the term in x square, simplifying the coefficients। राइट, फर्क क्या है अभी सवाल में? सिर्फ इसकी सेकंड वाले की पावर है, तो एक्सपेंशन भी जो होगी वो सिर्फ सेकंड वाले की पहले होगी। एक दफ़ा उसकी एक्सपेंशन हो जाए, उसके बाद जो है वो उसको फिर 1 + x से भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सही है, तो एक्सपेंशन जो है वो सिर्फ इसकी स्टार्ट करते हैं। ए पावर है, मुझे बताओ कहाँ तक एक्सपेंड करूँ? एक्स स्क्वायर तक करते हैं भाई। किस तक? हाँ, थर्ड टर्म तक। तो ये माइनस, सॉरी प्लस, माइनस माइनस 4। अच्छा, नीचे डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 4 × 1/4, 1 हो रहा है, हाफ, हाफ एक्सप्रेशन। चेक करना है ज़रा कैलकुलेशन।
सही है। तो जब तुम इसको करोगे 1 + x और यहाँ पे लिखोगे 1 - x - हाफ एक्स स्क्वायर, अब क्या करना पड़ेगा, आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, पहले 1 को सारे उससे और फिर x को सारे उससे। तो ये बचा 1 - x - हाफ एक्स स्क्वायर प्लस x - एक्स स्क्वायर हाफ एक्स क्यूब। तो ये हाफ एक्स क्यूब वाले को छोड़ सकते हैं बाहर, क्यूब तक तो चाहिए नहीं। सही है। प्लस x - एक्स वैसे कैंसिल हो रहा है, ये बचा 1 - 3/2 एक्स स्क्वायर। सही है, -हाफ -1। सही है, -हाफ एक्स स्क्वायर और -एक्स स्क्वायर दो है ना, तो -हाफ -1 -3/2 बनता है। सही है। क्या, सॉरी, मैंने पहले पूरे ब्रैकेट को 1 से किया है, ये ना, और फिर पूरे ब्रैकेट को प्लस एक्स से किया। यही करते हैं ना, 1 से पहले सारी टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने अलग अलग लिख के दिखा दिया बस, और कुछ नहीं। सही, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ओके, एक काफी सवाल देख लेते हैं आज के लिए, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, पहले ट्राई करो कि एक्सपेंशन भी जो होनी है वो एक के फॉर्मेट में, एक के फॉर्म में होनी है, फिर इन टर्म्स ऑफ ए आ रहा होगा सब कुछ। हाँ, यही तो सोचना है। अच्छा देखो, इसके सवालों में जो है वो एक बात बड़ी ऑब्वियस होती है कि हर जगह एक्सपेंशन जरूर होनी है। अब वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है वेरी इज अ कांस्टेंट is expanded in ascending power of x. The coefficient of the term in x is 0. यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई होने के बाद जो टर्म आएगी, x वाली टर्म, वो 0 होगी। अभी जब ये एक्सपेंशन होगी तो उसके तो कोफिशिएंट में ये नजर आ रहा होगा तुम्हें कहीं। सही है। तो मैंने कहा कि मैं जब एक्सपेंशन कर रहा हूँ उसकी, तो मैंने फर्स्ट टर्म निकाली और मैंने सेकंड टर्म निकाली। सही है, क्योंकि मुझे x तक की टर्म्स की अभी बात करनी है, तो मैंने सिर्फ अभी x तक की टर्म्स निकाली। क्या टर्म्स आई हैं ये दो। अभी इसका कोफिशिएंट 0 नहीं है, इसका कोफिशिएंट 0 है जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद। सही है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, 1 + 2x, 1 + 2x। सही है। अभी तो ये एक्सपेंशन आगे कंटिन्यू होनी है, जरूरत नहीं थी तो मैंने नहीं की। अब बताओ आप क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं। अब मुझे कौन सी टर्म में इंटरेस्ट है, द टर्म इन x इज 0, यानी 0x है। तो मैं यहाँ से सिर्फ सेलेक्टिव मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ और 2x को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। सही है, पहले मैं लिख के तुम्हें दिखाता हूँ, फिर मुझे बताना समझ आया है। और ये दोनों मिला के क्या बनाएंगी, 0x। हमें पता नहीं चलेगा हमें किस टर्म में इंटरेस्ट है, 0x वाली टर्म, x वाली टर्म में इंटरेस्ट है। तो मैंने सिर्फ उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है आपस में जिनसे x जनरेट होता है।
मुझे पता है कि मैं इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जनरेट होगा, एक्स स्क्वायर जनरेट होगा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म के बारे में अभी कुछ नहीं पता भाई मुझे। सही है, अभी किस टर्म के बारे में पता है, 0x वाली टर्म के बारे में पता है। अभी इस पार्ट में तो जरूरत नहीं है, हो सकता है अगले पार्ट में, देखो अगले पार्ट में क्यूब मांगा है। एक्स स्क्वायर आ रहा था, जरूरत ही नहीं थी मुझे अभी। फर्स्ट पार्ट में जरूरत नहीं है, सेकंड पार्ट में हो सकता है वो भी करके देखते हैं। पहले देख लोगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। सही है, तो ये बनेगा 230x, वहां जाएगा तो ये -2x बन जाएगा। x और x आपस में खत्म हो जाएंगे, a की वैल्यू कितनी बनेगी, -6/2 विच इज -3। सही है, तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया, a की वैल्यू आ गई -3, यानी अब एक्सपेंशन करूं तो मुझे a की वैल्यू -3 लगानी है। अब पढ़ो आगे क्या कहता है, व्हेन a हैज दिस वैल्यू, जो भी वैल्यू आई आपकी आप लगाएं। फाइंड द टर्म इन x क्यूब, फाइंड द टर्म इन एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब वाली टर्म ढूंढनी है। अब मुझे पता है जब तक मैं पूरी एक्सपेंशन ना करूं तब तक एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं पूछूंगा। वैसे तो टर्म नंबर 4 तुम बता रहे हो, लेकिन तुम सोचो बीच में जो स्क्वायर वाली टर्म होगी वो भी जब एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो वो भी तुम्हें क्यूब निकाल के देगी। तो बेहतर है इसमें डायरेक्ट जम नहीं लगाना, सारी एक्सपेंशन कर देना। सही है, सेफ साइड पे। टर्म नंबर 3 क्या बनेगी, 2/3, 2/3 -1, 1/2/3 -2 ax पावर अब -3x/2। सही है, तो उधर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, ये 2 फैक्टोरियल स्क्वायर वाली भी चाहिए ना। 2/3, 2/3 -1, 2/3 -2, 3 फैक्टोरियल। क्या आ रही टर्म्स बताओ। ये बन रही है -2x। क्या बता रहे हो तुम मुझे, 3x -x² आ रही। सही है, क्योंकि वो काफी सारे कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं, 1/3, 1/3 से कैंसिल हो रहा है, एक और 3 कैंसिल हो रहा है। सही, थ्रीज तो कैंसिल हो रहे हैं, टूज भी कैंसिल हो रहे हैं। सही, दूसरी टर्म सही लग रही है मुझे। तीसरी टर्म बताओ। 4/3x। अब बताओ क्या करना चाहिए। अब उसको 1 + 2x से सबको मल्टीप्लाई करना चाहिए, प्रॉपरली एक्सपेंशन लिख के। प्लस आ रही है या माइनस आ रही है, माइनस आ रही है। देखो ये वाला माइनस है,
नहीं बल्कि तो ये प्लस आनी चाहिए। फिर मैंने तो ऊपर 2 माइनस एक साथ कैसे आ गए? क्या सही है पॉजिटिव आ गई, सही है, वो नजर आ गई मुझे। चलो खैर है, इससे सॉल्व करते हैं। सही, अब कौन सी टर्म चाहिए तुम्हें? एक्स क्यूब वाली, तो तुम 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4/3 x क्यूब से, ऐसा ही है। सही है, +2x को -x, तो ये बन रहा है 4/3 x³ -2x³। कुछ गड़बड़ हो रही है। नहीं नहीं यार, ये माइनस ही आएगी ना तीसरी बार। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये भी माइनस है, 3 माइनस है ना, माइनस। तो ये इसका आंसर 10/3, 10/3, ये मुझे याद। ओके, ये मैंने अभी तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, तो एक छोटा सा पार्ट मैंने छोड़ा है। अब 1 मार्क का सवाल आता है, वो नेक्स्ट क्लास में उसको रिकैप करके और फिर जो है वो एक चीज़ हम और सीख लेंगे। सही है, फिर मैं पॉलिनोमियल्स अपलोड कर दूंगा, वो तुम देख के आना फिर सैटरडे को, ताकि उसका मैं फिर आगे पूरा कराऊँ। अभी मुझे देखनी है कि क्या क्या अपलोड हुई है, लेकिन मैंने मॉड्यूलस पूरी अपलोड कर दी थी, पॉलिनोमियल नहीं की थी शायद। देखना पड़ेगा, थोड़ा देख के बताऊँ। ओके, सही। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and Olevel tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.